आप आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में क्लास 8वीं का गणित प्रश्नावली 4.1 को। ठीक है, ये जो 4.1 है बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी प्रश्नावली। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इजी है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपसे कहा है कि किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। ये देखिए आपका पाई चार्ट है, जिसमें उपशास्त्रीय जो है 20% है, शास्त्रीय 10%, लोक वाले 30% और मनोरंजक वाले 40% है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहा है कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। मतलब कि मान लो कि 20 जो व्यक्ति हैं वो शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से टोटल कितने व्यक्ति सर्वे किए गए थे। इसमें से टोटल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया था और उसमें से 10% शास्त्रीय निकले थे। ठीक है, यानी आपको टोटल व्यक्ति की संख्या निकालना है कि शास्त्रीय वाले कितने हैं। ठीक है, तो बहुत ईजी है। इस क्वेश्चन को हम अपने पेज पर नहीं लिख पाएंगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप लोग अपने पास बुक को यानी किताब को जरूर रखिएगा, क्योंकि हम बगल में किताब रखेंगे और पेज पर पढ़ाएंगे, तो बुक में आपके पास किताब रहेगा, जो बोलेंगे वहां पर देखते रहिएगा। ठीक है, तो ध्यान से इस पाई चार्ट को देख लीजिए। आपको क्या पहला क्वेश्चन क्या बोला है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने व्यक्ति सर्वे किए गए थे। अगर शास्त्रीय वाले हैं 20 व्यक्ति, तो बताओ इसमें पूरे व्यक्ति में से कितने व्यक्तियों का मतलब उसमें से सर्वे किया गया था कि इतना व्यक्ति शास्त्रीय पढ़ते हैं। ठीक है, इस टोटल व्यक्ति का 10% कितना होगा, मतलब ये पूछा है। आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं, बहुत ही ईजी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता नहीं है कि टोटल कितने व्यक्ति थे। ठीक है, ठीक है, पहला का प्रश्न है, हमें पता नहीं है कि टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो उन व्यक्ति को हम x मान लेते हैं। कितना मानेंगे, x। तो माना व्यक्तियों की कुल संख्या x लिखेंगे, माना व्यक्तियों की कुल संख्या कितना है, हमने x इसको मान लिया। ठीक है, अब क्या है कि शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना था, 10% था। वो जो पाई चार्ट था उसमें देखो अपने बुक में कितना है, 10% है। तो लिखेंगे इसलिए शास्त्रीय संगीत गलत हो गया, संगीत पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, संगीत पसंद करने वाले, यानी हमने माना कि कुल व्यक्ति जो थे x थे और उसमें शास्त्रीय पसंद करने वाले के कितना थे, 10। तो x का कितना हो जाएगा, 10%, x का 10%। ठीक है, और टोटल कितने व्यक्ति दिया था अपना पहला क्वेश्चन में, देखो 20 था ना, तो 20 लिख लेंगे बराबर में। ठीक है, टोटल व्यक्ति को हमने x माना और उसमें शास्त्रीय पसंद करने वाले 10% थे, और आपका पहला क्वेश्चन में कितने लोग दिए गए, 20, तो उसको बराबर में कर लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, x का x और का मतलब होता है गुना, और 10% किसी का परसेंट का है उसको लिख लो और नीचे में 100 से भाग दे दो। जिसका भी परसेंट निकालना होगा उसमें 100 से भाग दे दो। 10 का परसेंट निकालना है ना, 10 में 100 से भाग दे दिए, बराबर में क्या है, 20, तो 20। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पर x और 1 से करेंगे x हो जाएगा, और ये इधर क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, बराबर में जाएगा तो गुना कर देगा। ये देखो x बराबर कितना आ गया, 20 ले 10 ले करेंगे 200। ये जो 200 आया है, हमने क्या माना है x को कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितना था, 200। x का जो माना है कुल व्यक्ति है,
तो टोटल उसमें कितने व्यक्ति थे? 200 व्यक्ति में 10% क्या किए थे? शास्त्रीय पसंद कर रहे थे। ठीक है, तो लिखेंगे टोटल जो व्यक्ति थे 200, वो क्या है? शास्त्रीय पसंद करने वाले हैं। टोटल मतलब व्यक्ति जो थे उसमें सिर्फ और सिर्फ शास्त्रीय पसंद करने वाले 200 हैं। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, लिखेंगे अतः कुल 200 युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। यानी पूरा उस पाई चार्ट में से 200 व्यक्ति शास्त्रीय सुनने वाले थे। ठीक है, समझ में आया पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो क्या बोला है, दूसरा बुक लाते हैं। ये बोला है कि किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो देखो सबसे अधिक जो पसंद करने वाला है, ध्यान देना इस पाई चार्ट में, ध्यान देना। देखो इस पाई चार्ट में ध्यान दो। देखो इस पाई चार्ट में सबसे जो अधिक वाले हैं, उपशास्त्रीय 20% है, शास्त्रीय 10%, लोक 30% और मनोरंजन जो है, मनोरंजक वो 40% है। यानी सबसे ज्यादा कौन है? मनोरंजक है। ठीक है, तो लिखेंगे मनोरंजक जो है सबसे अधिक है। आ जाओ, दूसरा का बहुत ही इजी प्रश्न हो गया। सबसे अधिक वाला बताना है, तो लिखेंगे सबसे अधिक वाले जो है वो कौन है? मनोरंजक। मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो अब क्या बोला है इसका थर्ड। यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। अब ये कह रहा है कि कोई कंपनी आया और बोला कि हम 1000 सीडी बनाएंगे। जिस पाई चार्ट में शास्त्रीय, देखो यहाँ पर दिया है जो पाई चार्ट आपका, ये जो पाई चार्ट है इसमें शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, लोक और मनोरंजक। बोला कि हम 1000 सीडी बनाएंगे। कितना बोला? 1000 सीडी बनाएंगे। तो अब आपको ये बताना है कि मनोरंजक का कितना सीडी बनेगा 1000 में से, उपशास्त्रीय का कितना बनेगा, शास्त्रीय का कितना बनेगा, लोक का कितना बनेगा। ये बारी बारी से आपको बताना है। तो हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले चलेंगे उपशास्त्रीय के लिए। तो उपशास्त्रीय का 20% बनाया गया है, तो 20% का 1000 का 20% निकाल देंगे। ठीक है, 20 गुना 1000 बाई 100। ठीक है, 20%, 20 का 1000 बटे 100 कर देंगे, निकल जाएगा कितना शास्त्रीय उपशास्त्रीय का बनाया गया है। ठीक है, आ जाओ। तो थर्ड क्वेश्चन, पाई चार्ट में सबसे पहले चलते हैं उपशास्त्रीय। उपशास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या क्या हो जाएगा? उपशास्त्रीय 20 है और 1000% का ये हो जाएगा 100। ठीक है, 1000 का 20%, तो 20 बटा 100 हो जाएगा। यहां लिखो चाहे ऐसे लिखो, 1000 सीडी बनाने के लिए बोल रहा है और 20% है तो 20 बटे 100 हो जाएगा। ऐसे लिख लो, अच्छा रहेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 ले 10 ले करेंगे कितना हो जाएगा? 200, यानी उपशास्त्रीय संगीत का सीडी बनेगा। ठीक है, अब चलो, अब चलेंगे शास्त्रीय का। शास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या, शास्त्रीय कितना है? 10 ना, तो 1000 का
का मतलब मल्टीपल 10%, 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 दाम में 100, यानी शास्त्रीय वाला 100 बनाना पड़ेगा। अब चलेंगे लोक संगीत। लोक संगीत 30% था ना, तो लोक संगीत की सीडी की संख्या, सीडी की संख्या 1000 का कितना 30%, 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 30 ले 10 ले 300 हो जाएगा। अब चलेंगे मनोरंजक। मनोरंजक संगीत की सीडी की संख्या, सीडी की संख्या 1000 का 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 40 ले 10 करें 400। तो देखो उप शास्त्रीय 200 सीडी बनेगा, शास्त्रीय का 100, लोक का 300 और मनोरंजन का 400। बस हो गया, यही तो बताना था आपका फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप ध्यान से करोगे ना बहुत इजी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम इसका सेकंड देखेंगे। आ जाओ बुक लेकर, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या बोला है कि 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनमें से प्राप्त आंकड़ों का संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। ये चित्र दिया गया है कि ग्रीष्म का मतों की संख्या 90 रहा, वर्षा का 120 और शीत का 150। तो पहला क्वेश्चन कहा है कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिला, मतलब सबसे अधिक किसको मिला है ये बताना है। और प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिज्यखंड निकालने का 360 से मल्टीपल कर दिया जाता है। और तीसरा है कि इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। बहुत इजी है, आइए इसको बनाते हैं। देखिए पहले तो आपको बुक रखते हैं यहीं पर, ठीक है, आप भी देख सकते हैं कि हम यहाँ देख रहे हैं कि बोला है कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिला है। तो इसमें देखो तो 3 ऋतु है, तो इसमें सबसे ज्यादा किसको है मत 150 शीत को, बाकी तो सब कम है। तो दूसरा का पहला का आंसर हो जाएगा कि शीत ऋतु, शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। ये हो गया दूसरा का आपका आंसर, पहला का। दूसरा बोला है कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण, मतलब ग्रीष्म का केंद्रीय कोण निकालेंगे। तो लिखेंगे ये कुछ नहीं होता है, त्रिज्यखंड बहुत इजी चीज है, सेम का सेम ही रिजल्ट आता है इसमें। ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण क्या हो जाएगा 90 इंटू 360 से मल्टीपल कर देंगे और 360 से ही भाग दे देंगे, कट करके फिर आपका 90 ही आ जाता है, ठीक है। इसका रिजल्ट कितना आया 90। उसके बाद वर्षा ऋतु निकालेंगे। वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा 120 गुना 360/360, ये भी हो जाएगा 120। उसके बाद शीत ऋतु, शीत ऋतु का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा 150 गुना 360/360, ये भी कट गया यानी 150, ठीक है, ये भी हो गया। तीसरा, चलो तीसरा बोला है हमारे पास तो अभी क्या बोलते हैं पेंसिल नहीं है, ठीक है, तो हम कलम से ही बना देते हैं, ठीक है। क्या बोला है कि इस सूचना को दर्शाने के लिए पाई चार्ट, इस ग्रीष्म वर्षा शीत को पाई चार्ट बनाना है। तो एक पहले तो हम ऐसा गोला बनाएंगे, ये देखो मेरा गोला, आप लोग थोड़ा सही बनाना, मेरा तो टेढ़ा बंजुक हो गया, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आप लोग सही बनाना, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है
शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर ऐसा खींच लेंगे, एक यहाँ से इधर खींचेंगे। अब हम देखेंगे किसका कितना रिजल्ट है। तो सबसे कम तो ग्रीष्म है ना, तो ग्रीष्म का छोटा सा बन जाएगा पाई। उसके बाद वर्षा का थोड़ा ज्यादा है तो वर्षा का थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ग्रीष्म ऋतु, ये ग्रीष्म हो गया जो कि कितना है 90। वर्षा ऋतु, वर्षा का है 120। और क्या बच गया शीत ऋतु, शीत का 150 हो गया। ये बन गया पाई चार्ट आपका। तो यही तो है क्वेश्चन, आप बना सकते हो, ठीक है, ये कोई ज्यादा कठिन नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 3 में। देखिए क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों को एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है, ठीक है। रंग है नीला, हरा, लाल, पीला और व्यक्तियों की संख्या 18, 9, 9, 6, 3, ठीक है। टोटल व्यक्ति 36 है। और यहाँ पर बोला है कि प्रत्येक त्रिज्य खंड का अनुपातिक भाग ज्ञात कीजिए। उदाहरण के तौर पे नीला का दिया 18/36, यानी नीला जितना है, जितना टोटल से क्या करना है, भाग देना है। तो नीला का इतना आ गया, हरा का इतना आ गया, तो वैसे ही आपको लाल और पीला को बताना है, ठीक है। आइए इसको बनाते हैं, बहुत ईजी है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। पहले हम रंग के लिए बनाएंगे, फिर व्यक्तियों की संख्या बनाएंगे, फिर इसका संपूर्ण भाग, और उसके बाद केंद्रीय कोण बोला है ना, कहाँ त्रिज्य खंड बोला है, तो केंद्रीय कोण भी इसका निकाल देंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। आ जाओ, पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे, सबको बॉक्स जो कि दिखना चाहिए, ठीक है। इसमें लिखेंगे रंग, इसमें लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या, इसमें संपूर्ण भाग, और इसमें लिखेंगे केंद्रीय कोण, ठीक है। ये रंग हो गया, ये व्यक्तियों की संख्या हो गया, व्यक्तियों की संख्या, और ये संपूर्ण भाग हो गया, संपूर्ण भाग, और ये हो गया केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण, ठीक है। अब आ गया नीला, उसके बाद कौन है, हरा, उसके बाद है लाल, उसके बाद था पीला, ठीक है। चलो अब इसको बनाते हैं। व्यक्तियों की संख्या 18, 9, 18 है, 9 है, 6 है, 3 है। तो इसका संपूर्ण भाग कैसे निकालेंगे? तो देखो, संपूर्ण भाग निकालने का रूल होता है कि हम यहाँ जानते हैं, पहले इसका हम टोटल भी लिख देते हैं, ठीक है। इसका जोग है, इसको जोड़ो, 3, 6, 9, 9, 18, 18, 18, 36, यानी टोटल इसका जोग होगा 36 होगा। संपूर्ण भाग निकालने का रूल होता है कि जिसका पूछा जा रहा है, मान लो नीला का संपूर्ण भाग, तो नीला का जो संपूर्ण भाग पूछा जा रहा है तो नीला को ऊपर रखेंगे, और टोटल व्यक्तियों की संख्या कितना है 36, उसको रख देंगे नीचे, इसको कटा देंगे, 2 बार में कट जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। अब हरा का निकालना है तो 9 बटा कितना 36 हो जाएगा, 9 चौका 36, यानी 1/4 हो गया। लाल का निकालना है तो लाल है 6 और टोटल है 36, 1/6 हो जाएगा। पीला का निकालना है, थोड़ा बिजली चली गई तो कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे ही बनाते हैं, ध्यान देना। ये 3 है ना, 3/36 कटा देंगे, 1 12 हो जाएगा ना, 12, ठीक है। ये 3 था तो 1/12 हो गया। सबका निकल गया संपूर्ण भाग। अब क्या निकालेंगे? अब इसका निकालेंगे केंद्रीय कोण। अब केंद्रीय कोण कैसे निकलेगा? तो देखो, ये 1/2 है ना, इसका संपूर्ण भाग 1/2 है, और केंद्रीय कोण में 360 से गुना कर देंगे, इसको कटा दो 180 बार में, ये आ गया आपका 180। अब हरा का संपूर्ण भाग निकालना है तो 1/4 गुना 360 कटा देंगे, 4 9 36, ये हो गया 90। 1/6 है और इसको 360 करेंगे, 6 के 36, यानी ये हो जाएगा 60, ठीक है। ये है 1/12 और ये 360, ये कटा देंगे, 12 36, यानी ये 30 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया।
ठीक है, समझ में आया सबको। अब चलो इसमें एक और क्वेश्चन है, क्या बोला है इसमें, अब कुछ तो नहीं है ना, और कुछ बोला है क्या? एक समूह द्वारा पसंद किए जाने रंगों की दर्शाती है। अच्छा, पाई चार्ट भी बोला है खींचने के लिए शुरू में ही। इसका पाई चार्ट खींचते हैं। तो पाई चार्ट के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक फिगर सा बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, इसमें है नीला है, हरा है। तो सबसे पहले कम वाला देखेंगे कौन है, पीला। पीला कितना है, पीला देखो तो, पीला जो आया था कितना आया है, यहाँ पर दिखेगा केंद्रीय कोण में पीला है 30। तो पीला का जो बनेगा वो छोटा बनेगा, ठीक है। तो पीला का हमने ए बना दिया, ये लिखेंगे पीला, जो कि है इसमें 30। उसके बाद 60 है लाल का, तो थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, तो ये हो गया लाल का, जो कि ये है 60। उसके बाद है हरा, हरा 90 है, तो इससे थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, इससे थोड़ा बड़ा कर दो, ये हो गया हरा यानी 90। और ये बहुत बड़ा हो गया जिसका है किसका, नीला ना, नीला, नीला है जो 180 है। तो उस हिसाब से बड़ा छोटा बना देना, जो जितना रहेगा उतना बड़ा बनेगा, आप ऐसे बना दो, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन 4 को देखेंगे। अब देखो आपका क्वेश्चन 4 है कि संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें 3 प्रश्न पूछा गया है और यहाँ पर आपको एक केंद्रीय कोण दिया है। गणित है 90 डिग्री, अंग्रेजी 55 डिग्री, हिंदी 70 डिग्री, विज्ञान 80 डिग्री और सामाजिक अध्ययन यानी ये हमारा 65 डिग्री। इस सामाजिक अध्ययन का मतलब हुआ सामाजिक विज्ञान, ठीक है, ये दिया है 65 डिग्री। ओके, तो इस क्वेश्चन को बनाना है और पहला क्वेश्चन का दिया किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए हैं। तो आपको तो 105 कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो कैसे बताओगे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये विषय है, केंद्रीय कोण है, तो केंद्रीय कोण निकालेंगे उसका प्राप्त अंक। केंद्रीय कोण कैसे निकलता है, 90 डिग्री का केंद्रीय कोण निकालना है ना, तो 90/360 और टोटल कितना है 540, ठीक है, टोटल कितना है 540 है। तो 90/360 गुने 540 कर देंगे, गणित का आ जाएगा। उसी तरह अंग्रेजी का, हिंदी का, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का निकालेंगे। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये विषय हो जाएगा, इसमें केंद्रीय कोण हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे विषय, इसमें केंद्रीय कोण जो दिया है उसको लिख लेंगे, केंद्रीय कोण, और इसमें प्राप्त अंक लिखेंगे, प्राप्त अंक, ठीक है। सबसे पहले गणित में चलेंगे, ये गणित का हो गया। उसके बाद सामाजिक विज्ञान चलते हैं, जो मन करे सो लिख सकते हो, सामाजिक विज्ञान। उसके बाद विज्ञान, उसके बाद हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी, ठीक है। चलो गणित का केंद्रीय कोण कितना है 90 डिग्री, देख लो 90 है। सामाजिक विज्ञान का 65 है, विज्ञान का 80 है, हिंदी का 70 है और अंग्रेजी का 55 डिग्री है, ठीक है।
अब इसका प्राप्त अंक निकालेंगे केंद्रीय कोण का। तो कैसे निकालेंगे? 90/360 गुना टोटल कितने हैं 540, गुना कर देंगे 540 ले। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये देखो तो ये कटेगा, और नहीं तो ऐसे कर लो, सबसे इजी मेथड कि इसको कटाएंगे 9 चौका 36 और 9 दहा में 90, ठीक है। फिर इसको 2 से कटाएंगे 2, इसको कटा देंगे 5, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, फिर इसको 2 से कटाएंगे 27 दूनी 54, 27 पच्चे 135, ये आ गया 135, ठीक है। उसी तरह 65 का कटा दो, 65/360 गुने 540, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, उसके बाद इसको कटा दो, 9 चौका 36, 9 छक 54, फिर 2 से कटा दो, 2 दूनी के 4, 2 तीन 6। अब देखो तो 65 गुना 3 अब भागे 2, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? इधर रफ में कर लेते हैं। 65 को 3 से गुना करेंगे, 65 को 3 से गुना करेंगे, 5 15 36 18 19 195, और 2 से भाग देंगे, 2 9 18, 2 7 14, 2.5 यानी 97.5 आ जाएगा, 97.5 आ जाएगा, ठीक है। अब 80 का देखो, 80/360 गुने 540, एक जीरो से एक जीरो, अब इसको घटा दो, 9 चौका 36, 9 छक 54 यानी 60, ये कटा दो, 4 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ये कटेगा, 4 दूनी 8, 60 दूनी 120 आ गया। ये 70/360 गुना 540, एक जीरो से एक जीरो, 9 चौका 36, ये 60 बार में, और ये 2 दूनी के 4, ये 30, 2 पच्चे 15 यानी 15, 15 से 7 से करेंगे, 15 7 105। अब ये बच गया 55/360 गुना 540, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 9 छक 54, 2 दूनी के 4, 2 तीन 6, 55 को 3 से करेंगे, 55 15 की 5, 55 15 की 16, अब बटे 2, इसको भाग देंगे 8, और ये 2 दूनी के 4.5, 82.5 आ जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। अब आपसे जो क्वेश्चन का है ना उसको बनाते जाओ। सबसे पहले देखो क्या बोला है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 150 अंक प्राप्त किया। देखो तो 105 किस में लाया है? हिंदी में, तो लिखेंगे हिंदी में, हिंदी में, ठीक है, इतना लिख देंगे हो जाएगा। हिंदी में 105 अंक प्राप्त किया है। दूसरा क्या बोला है कि उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी में कितने अधिक अंक प्राप्त किया। गणित और हिंदी में देखो तो पहले गणित का कितना है, गणित में लाया है 135 नंबर, और हिंदी में लाया है 105 नंबर। तो कितना अधिक लाया है ये बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका अंतर ज्ञात करेंगे। अंतर मतलब घटाओ, 135 में से 105 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 30, यानी 30 अंक ज़्यादा लाया है गणित में हिंदी से, हो गया। थर्ड बोला है कि जांच कीजिए क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग से अधिक है। देखो ये जो क्वेश्चन कहा है, सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंक का योग पहले ज्ञात करो। सामाजिक विज्ञान प्लस, थोड़ा सा वेट कर लो, कैमरा थोड़ा, ठीक है, अब सही हो गया कैमरा। सामाजिक विज्ञान और गणित कितना है, सामाजिक विज्ञान का देखो 97.5 है और गणित का 105 है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये जाएगा 232 ना, 232.5। अब चलो विज्ञान और हिंदी जोड़ेंगे, विज्ञान प्लस हिंदी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो विज्ञान है 120 और हिंदी है 105, हिंदी 105, दोनों को जोड़ देंगे
ये कितना जाएगा 225। तो देखो तो सामाजिक विज्ञान और गणित क्या है, अधिक है यानी ज़्यादा है, तो लिख देंगे सामाजिक विज्ञान प्लस गणित अधिक है। अब पूछे कितना अधिक है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, बता देंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इजी था, कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं था। अगला देखो 5 नंबर। 5 नंबर क्या बोला है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा बनाइए। पाई चार्ट, जैसे पाई चार्ट बना है ना, उसको बनाना है। आइए इसको बनाते हैं। आइए तो इसको ही बनाते हैं, पचवा को। ठीक है, पहले इसका केंद्रीय कोण निकालेंगे। उसके लिए हमें भाषा, विद्यार्थियों की संख्या, संपूर्ण भाग और केंद्रीय कोण, इसको बनाना होगा। इसको हम बनाते हैं, ध्यान देना। ठीक है, इधर भाषा रहेगा, इसमें भाषा, विद्यार्थियों की संख्या, संपूर्ण भाग और केंद्रीय कोण। लिख देते हैं इसको कि हमारा इसमें भाषा जो गिवन है, इसमें विद्यार्थियों की संख्या, संपूर्ण का भाग और एक केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण, ठीक है। ये हिंदी, क्या क्या है, हिंदी है, अंग्रेजी, मराठी, अंग्रेजी, मराठी, उसके बाद है तमिल, बंगाली, तमिल, बंगाली और टोटल जोग दिया है इसका। तो ये दिया है कितना, 40, 12, 19, 40, 12, 19, 7, 4, 7, 4, टोटल जोग दिया है 72। ठीक है, अब संपूर्ण भाग कैसे निकालते हैं। ये टोटल भाग यानी जोग दिया है ना, जोग से हम संपूर्ण भाग निकालेंगे। हिंदी का संपूर्ण भाग निकालेंगे तो हिंदी को ऊपर रखेंगे, जो पूरा टोटल जोड़ा दिया गया है वो 72, उसको नीचे रख देंगे। इसको कटाएंगे तो कितना से कटेगा, ये कट जाएगा हमारा 8 से। 8 5 40, 8 9 72, 5/9। इसको 8 से कटाएंगे, दोनों कट जाएगा। अब 12/72 कटाएंगे। 12/72 कटाना होगा तो कितना है, 12 6 72, 1/6, 9 9 है कि 19 है, गलती से हमने 19 लिख लिया, ये 9 है। ठीक है, 9/72, 9/72 यानी 1/8। ये 7 है, 7/72 है तो कटेगा नहीं, तो इसको ज्यों का त्यों ही छोड़ दो। ठीक है, ये 4/72, इसको कटाएंगे तो 1/18 आ जाएगा, क्योंकि 18 चौके 72 होता है। केंद्रीय कोण निकालेंगे 5/9 का, तो केंद्रीय कोण कितना का होता है, 360 का। ये 360 घटा दो, 9 चौका 36, तो 40 5 200 आ गया। ये 1/6 है, गुना 360, 6 के 36 यानी कितना जाएगा 60। 1/8 है, ये 360, 9 चौका 36 यानी 9 चौका 36 और ये 360 है, 9 नहीं 8 है ना, इसको कटाएंगे 8 चौका 32 की 4, 8 45, 45 बार में कटेगा। और 7/72 है और 360, 72, 72 को कितने बार में कटेगा, 72, 360 यानी हमारा ये 5 बार में कट जाएगा। 72 5 360, तो यहाँ से 7 5 ये 35 आ जाएगा। ये 1/18 है, ये 360, 18 दूना 36, 20 यानी ये 20 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम पाई चार्ट बनाएंगे, आंकड़ों का जो लाए हुए हैं इसका पाई चार्ट। ये देखो, इसमें कौन कौन है उसके हिसाब से बना देना है।
इसमें बंगाली है, ठीक है, तमिल है, मराठी है और अंग्रेजी है। तो देखो हिंदी कितना है 200, हिंदी बड़ा है ना, ज़्यादा है, तो हिंदी थोड़ा बड़ा वाला बनेगा ग्राफ, ठीक है। बंगाली बहुत कम है तो बंगाली को छोटा वाला डाल दो, क्योंकि बंगाली बहुत कम है, ठीक है। उसके बाद तमिल 35 है ना, तमिल ये छोटा है और उससे भी, तो तमिल को कर दो 35। मराठी है, मराठी को कर दो, कितना है, मराठी 45 है तो 45, ये थोड़ा उससे बड़ा है तो इसको करेंगे अंग्रेजी जो कि 60 है, अंग्रेजी 60 हो गया। मतलब अपने खुद से ग्राफ बनाना है, थोड़ा पेंसिल से बनाओगे तो और अच्छा बनेगा, ठीक है। जो जितना होगा उतना उसका बड़ा ग्राफ बने, जैसे 200 था तो 200 का थोड़ा बड़ा ग्राफ बना, ठीक है। इस तरह से बना देना है, बहुत ऐसा बिजी होता है, कुछ है नहीं। आप लोग केंद्रीय कोण के बारे में समझो, संपूर्ण भाग के बारे में समझो, तो ये सब तो ऐसे ही आप लोग बना डालोगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में। जो दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या मेरा खुद का नंबर पर्सनल देंगे आपको, तो उस पर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।